ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भजन है। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए। भगत भगवान से वरदान मांगता है। परमात्मा का वरदान हृदय के बाहर खड़ा होता है। बाट देखता है कब दरवाज़ा खुले। ईश्वर का वरदान हृदय के द्वार पर खड़ा है। 3 प्रकार के पुष्प हैं, मस्तिष्क, मन और हृदय। मस्तिष्क की कली मुरझा जाए तो कोई बात नहीं, मन की कली भी मुरझा जाए तो कोई बात नहीं। हृदय कमल जगदीश के लिए है, वो ना मुरझाए। स्वागत के लिए 5 कमल हैं हमारे पास। जब कोई हमें मिलने आता है, हम भी सामने से मिलने जाते हैं। चरण कमल से स्वागत कर दिया, फिर तेज आ जाता है चेहरे पर खुशी के कारण। प्रीतम के आने से बदन कमल, आंखों में चमक आ जाती है। नयन कमल, हृदय जोड़कर स्वागत करते हो। 10 पंखुड़ियों वाला कमल। हृदय कमल एक अदृश्य कमल, लेकिन जब भाव से भरे होंगे तभी खिलेंगे ये सब कमल। हमारे सारे कमल मुरझाए रहते हैं। साधन से भरे हैं हम, बनावटी साधन किसी काम के नहीं। सबको ठग सकते हो, परमात्मा को नहीं ठग सकते। तेरी कृपा दिन रात बरसती है। कंगाल देने के टाइम देता है। कंगाल जब देने का टाइम हो तब देता है। अखंड ज्ञानी का देने का क्या कोई टाइम है क्या? 24 घंटे। ईश्वर की कृपा के सिवा ईश्वर कुछ करता ही नहीं। दान लेने के लिए जो दीनता चाहिए वो हमारे में है ही नहीं। घमंड के साथ ईश्वर के द्वार पर जाते हैं। हम लेने के काबिल हैं पर होते नहीं। प्रार्थना में भी घमंड की भाषा है, नम्रता नहीं है। ये भक्तों वाली बात तो नहीं है ना। प्रेम करने वाले की कोई शर्त नहीं होती। अगर उसके मन में आ जाए तो कन भर देने को तैयार हो जाए। तेरे चरणों की रज को भी मैं पा जाऊं तो वो कीमत त्रिभुवन से भी ज्यादा है। मन की चंचलता अनंत काल से मशहूर है। मन की चंचलता अनंत काल से मशहूर है। जब से संसार बना है मन चंचल है। इसका स्वभाव ही चंचल है। लेकिन इसका बहुत बड़ा गुण है। चंचलता में गति होती है, स्थिर में गति नहीं होती। देखा जाए तो ये सद्गुण है। चंचलता एक सद्गुण है। अगर मैं तुम्हारा उपयोग करूं तो कितनी जल्दी ईश्वर के पास पहुंच सकता हूं। मन ही तो हनुमान है। मन की सेवा कौन कर रहा है? वही राम तक पहुंच सकता है। इतनी तमन्ना है, अगर ये तमन्ना तीव्र हो तो पाँव नहीं फिसल सकता। ये तमन्ना ही ढीली है। तमन्ना तीव्रता में आ जाती है तो झूठ की मृत्यु हो जाती है। ईश्वर उससे सच ही बुलवाता है। जितनी गहरी तमन्ना होगी उतनी ही पूरी होगी। जो सिखाने पर आती है वो जीवन की कला नहीं है। जीवन की कला परमेश्वर के हाथ में है। संसार कुछ चीज़ें नहीं सिखा सकता। बछड़ा पैदा होते ही गाय का दूध पीता है, खुद खोज लेता है। जीवन में मुख लगना किसने सिखाया? असली परमात्मा को तो भूल जाते हो। तत्व के फूल, राक्षसत्व के कांटे चित्त का दामन खोलते हैं। कांटों से भरा दामन है, वो फूल कैसे दे सकता है? इसलिए संसार को कष्ट देने का काम करता है। जाति रिश्ते के नाम पर भी पीड़ा ही देगा, क्योंकि उसके पास कांटे हैं। भगत की प्रार्थना है उसको फूलों से भर दो, लेकिन कभी देखा? कांटे फेंकने को तैयार नहीं, दामन खाली करने को तैयार नहीं, दिल साफ करने को तैयार नहीं, पात्र शुद्ध करने को तैयार नहीं। जब काया अमृत के घट की तरह शुद्ध बन जाएगी तो अमृत पा जाओगे। परमात्मा से दामन में फूल मांगता है। वो हौसला हम में नहीं है कि दामन को पहले खाली कर ले। हाय, पल्ला खाली हो जाएगा। अंधश्रद्धा का मकान गिराए बिना विश्वास का मकान नहीं बन सकता। जगह खाली नहीं होने देना चाहते तो परमात्मा कैसे विराजेगा?
वो शैतान के साथ तो बैठेगा नहीं, शैतान को उठाना पड़ेगा। तू दिल से सिमरन कर। हृदय के अंदर जो प्रेम का जल है उसमें भिगो कर सिमरन कर, फिर कैसे नहीं आएगा तेरे पास। ओम शांति।